नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगला लेक्चर। ओके। और इस लेक्चर में आपको कुछ और डायोड के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअल में जो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है वो मेनली 12th क्लास में एनसीईआरटी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट चैप्टर है उसमें से ही लिया जाएगा, है ना। तो उस चैप्टर को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई करनी है और उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डायोड एक है। डायोड क्या है? सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक टूल हो, इलेक्ट्रिकल टूल है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आई थिंक कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई चीज कंप्लीट की जाती है, जैसे कि आईसी है। ठीक है ना। आईसी अगर कंप्यूटर के लिए देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? पिछली बार हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। डायोड इस तरह से होता है जिसमें कि दो टर्मिनल होते हैं और यही दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन और टू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड जितना छोटा होता है उसका काम उतना ही क्या होता है? बड़ा होता है। ओके। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का आकार कैसा होता है? देखिए, आपको बताना है डायोड का आकार कैसा होता है। त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, बेलनाकार होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए डायोड का आकार बेलनाकार होता है। ठीक है ना। कई लोग इसमें आयताकार ऑप्शन लगा सकते हैं जो कि गलत है। आयताकार अगर आईसी पूछते हैं आपसे तो आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनर डायोड का आविष्कार कब हुआ था? जेनर डायोड देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी 12th एनसीईआरटी में भी जेनर डायोड को मेनली मेंशन किया गया है। तो जेनर डायोड के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी। सबसे पहली चीज, जैसे इसमें आविष्कार के लिए बोला गया है, आपके ऑप्शन है 34, 33, 32 एंड 30। तो देखिए ये छोटी सी बात है कि 34 में हुआ था, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जेनर डायोड का आविष्कार किया किसने था? हुआ तो था 34 में, लेकिन किया किसने था? क्लेरेंस मेलविन जेनर के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम? क्लेरेंस मेलविन जेनर। ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो जेनर डायोड होता है वो कैसे वर्क करता है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में वर्क करता है। सिर्फ रिवर्स, फॉरवर्ड में नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। एक चीज और आपको जेनर डायोड के लिए याद रखनी है कि वोल्टेज को स्थिर करने में, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन की जहां पर भी बात आए, वोल्टेज रेगुलेशन की जहां पर भी बात आती है, या वोल्टेज लिमिटर की बात आती है, वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज लिमिटर की जहां भी बात आए वहां पर आपको जेनर डायोड का मेंशन करना है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है? अभी हमने बात की है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कौन सा डायोड काम करेगा? जेनर डायोड, टनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, या फोटो डायोड। सही आंसर है जेनर डायोड। इसके अलावा कुछ चीजें और आपको याद रखनी है जेनर डायोड के बारे में जो बताया था मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि रिवर्स बायस में वर्क करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा डायोड है जो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है? सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। देखिए, आपके ऑप्शन दिए हैं टनल डायोड, दूसरा दिया है लाइट इमिटिंग डायोड, टनल डायोड टीडी, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। ठीक है। दूसरा, तीसरा है जेनर डायोड जेडडी, और चौथा है फोटो डायोड। ठीक है। ये इस तरह से लिख के दे देते, कभी एफटी आपको लिख कर दे दिया तो आप क्या लगाओगे? आपको सही आंसर बताना है कौन सा डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। क्या टनल डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है? बताइए। नहीं। टनल डायोड का वर्क ये होता है कि टनल डायोड दोनों तरफ से काम करता है, मतलब कि फॉरवर्ड वायस, फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग दोनों में ही काम करता है ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिवर्स बायसिंग दोनों में याद करता है, ठीक, दोनों में काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड की अगर हम बात करते हैं तो ये काम करेगा सिर्फ फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। सिर्फ फॉरवर्ड वाइसिंग में वर्क करता है ये। ठीक है। अगला आपको देखना है जेनर डायोड। अगर जेनर डायोड की बात करोगे तो ये किस में वर्क करता है? रिवर्स वाइसिंग में।
ठीक है ना, सिर्फ रिवर्स बायसिंग में ही वर्क करेगा। वहीं अगर आप बात करते हो फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड काम करेगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसमें, रिवर्स बायस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरी चीज, ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है एलईडी और फोटो डायोड है एफडी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं बायसिंग के से बिहाफ से अगर आप देखो। और अगर इनके कंस्ट्रक्शन को मतलब क्रिया विधि को आप देखते हो तो वो भी उल्टी ही होती है एक दूसरे की। मतलब अगर आप बोल सकते हो कि जो एलईडी होते हैं एक दूसरे के उत्क्रमणी होते हैं एलडी के। ठीक है ना, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, याद रखना है, अपोजिट। फोटो डायोड में या लाइट डायोड में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लाइट को प्लेट डायोड के ऊपर डालते हो। ठीक है ना, लाइट को डायोड के ऊपर डालने से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और फिर अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और फिर उसके में से लाइट निकलती है। ठीक है ना, ये याद रखना है। आपने यहाँ पर लाइट को डाला है, फोटोन की बौछार की है। ठीक है ना, और यहाँ पर एलईडी में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपने करंट वगैरह दिया, अंतरूनी क्रिया हुई है और उसके बाद में यहाँ से लाइट निकलती है, लाइट। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलईडी का आविष्कार कब हुआ था। यहाँ पे एलईडी की बात की जा रही है, ना कि एलईडी बल्ब की। देखो, एलईडी एक अलग चीज होती है और एलईडी बल्ब एक अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एलईडी की बात की जा रही है। लाइट इमिटिंग डायोड का आविष्कार कब हुआ था, 1968 में, 1967 में, 1965 में या 1970 में हुआ था, आपको ये बताना है। देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड का जो आविष्कार हुआ था वो 1962 में हुआ था, है ना। 68 में नहीं हुआ, ना ही 67 में हुआ। यहाँ पे 68 दिया हुआ है तो इसको 62 कर लेना आप, है ना, 1962। ये गलत है और ये सही है। आपको दूसरी चीज इसमें ये याद रखनी है कि आविष्कार किया किसने था। आविष्कार किया था लाइट इमिटिंग डायोड का निक हॉलियांग। ठीक है ना, निक हॉलियांग जूनियर। ठीक है ना, निक हॉलियांग जूनियर, इन्होंने किया था। तीसरा आपको याद करना है कि लाइट इमिटिंग डायोड केवल फॉरवर्ड वाइसिंग में ही वर्क करता है। किस में वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वाइसिंग में वर्क करता है। और ये किसके व्युत्क्रम होता है, एलडी मतलब फोटो डायोड के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्किट में अचानक से आने वाले वोल्टेज पल्सेस से बचने के लिए किस डायोड का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज पल्सेस, अचानक से आने वाली वोल्टेज पल्सेस से बचने के लिए किसका उपयोग करते हो आप। मैंने आपको बताया था वोल्टेज की जहां बात आ जाए, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की बात अगर आ जाए, वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज लिमिटर एक ही चीज है। अगर इन दोनों की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपको लिखना है जेनर डायोड, ये बस याद कर लो एकदम। ठीक है ना, जेनर डायोड, ऑप्शन सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा डायोड है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, एलईडी और एलडी में जब मैंने डिफरेंस बताया था तब मैंने आपको बताया था, ये होता है फोटो डायोड, फोटो डायोड, और ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो, इमिटिंग मतलब होता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जक करने वाला। एल होता है लाइट और डी होता है डायोड, मतलब ऐसा डायोड जो लाइट को उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, अब लाइट को उत्सर्जित कब करेगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम करंट देते हैं तो अंदरूनी क्रिया होती है, इस क्रिया के बाद लाइट बाहर आती है, तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है लाइट इमिटिंग डायोड। और अगर बोले लाइट मतलब लाइट एनर्जी मतलब फोटो एनर्जी को, अगर इसका उल्टा पूछे आपसे, यहाँ से तो ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसे कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो करता है फोटो डायोड। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डायोड टू टर्मिनल करंट लिमिटर की तरह का वर्क करता है। टू टर्मिनल करंट लिमिटर, यहाँ पर देखो, एक आपको बताया गया था वोल्टेज लिमिटर, वोल्टेज लिमिटर, और दूसरा आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है
करंट लिमिटर, ठीक है ना। याद रखना है आपको। वोल्टेज लिमिटर के लिए बताया था मैंने आपको जेना डायोड। करंट लिमिटर के लिए आपके ऑप्शन है फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जेना डायोड या करंट लिमिटेड डायोड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है करंट लिमिटर मतलब करंट लिमिटेड डायोड का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको इसमें एक दो चीजें याद रखनी है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। करंट लिमिटेड डायोड तो आपने बता दिया कि करंट लिमिटर के लिए करंट लिमिटेड डायोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि ये होता क्या है। देखो करंट लिमिटेड डायोड का मतलब होता है इसमें एक वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज वो स्थिर हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर। स्पेसिफिक वोल्टेज पर आपको याद रखना है कि जो करंट होता है, करंट रेगुलेट करता है किस पर, स्पेसिफिक वोल्टेज पर। आपको ये याद रखना है किसी भी वोल्टेज पर नहीं, एक निश्चित वोल्टेज पर जो करंट होता है, करंट करंट को रेगुलेट करता है या स्थिर रखता है। करंट को रेगुलेट करता है किस पर, स्थिर वोल्टेज पर, एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डायोड सबसे तेज स्विचिंग का काम करता है। देखिए स्विचिंग तो करते हैं डायोड, ठीक है ना, लेकिन सबसे तेज स्विचिंग का काम कौन करता है। सबसे तेज स्विचिंग के काम के लिए आपके ऑप्शन है फोटो डायोड, शॉर्टकी डायोड, जेनर डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड। सही आंसर है शॉर्टकी डायोड, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के लिए भी स्विचिंग, मतलब स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप बात करते हो स्विचिंग की, ठीक है ना, स्विचिंग की आप बात कर रहे हो तो एक तो आप याद कर सकते हो शॉर्टकी डायोड का, और दूसरा स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए शॉर्टकी डायोड एक अलग चीज होती है और सोकले डायोड एक अलग चीज होती है। ये भी आपको याद रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। शॉर्टकी डायोड अलग है और सोकले डायोड एक अलग होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं सोकले। ये है सोकले डायोड। अभी आपने जो पढ़ा था वो शॉर्टकी डायोड था, अब आप पढ़ रहे हैं सोकले डायोड। तो आपसे पूछा गया है सोकले डायोड का आविष्कार कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1950, अगला ऑप्शन है 1951, उसके बाद 1952 और फिर उसके बाद है 1955। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है। सोकले डायोड का आविष्कार किया गया था 1950 में। अब देखिए सोकले डायोड का आविष्कार किया किसने था, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है सोकले डायोड का आविष्कार किया था वॉल्टर एच सोकले ने, ठीक है। सोकले डायोड का आविष्कार किसने किया था, सॉरी सोकले डायोड का उसका वॉल्टर ने नहीं किया था। सोकले डायोड का किया था विलियम वार्ड ने, है ना, याद नहीं आ रहा था मुझे। विलियम विलियम वार्ड ने किया था। विलियम ब्रेड, विलियम ब्रेड, है ना, विलियम ब्रेड ने किया था इसका आविष्कार सोकले डायोड का। और अगर आपसे शॉर्ट की डायोड पूछे, शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड का अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 1914 में किया था, आपको याद रखना है। और इसका किया था वॉल्टर ने, है ना, वॉल्टर एच ने इसका आविष्कार किया था और विलियम वार्ड ने किया था सोकले डायोड का आविष्कार, ठीक है ना। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो सोकले डायोड होता है ना वो इस तरह से होता है, पी एन पी एन, चार लेयर होती हैं। तो इसमें जो जंक्शन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जंक्शन बढ़ जाने के कारण जो करंट है ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में बदलने के लिए किस डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या लगाना है आपको, एक आपको बताया था, एक तो लाइट था, लाइट से करंट मतलब इलेक्ट्रिकल, और दूसरा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिकल को लाइट में करने के लिए एलईडी और लाइट को इलेक्ट्रिकल में करने के लिए फोटो डायोड। यहाँ पर कैसे पूछा गया आपसे, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए तो फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला है सोलर पावर के लिए सबसे ज्यादा किस डायोड
का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पावर की यहाँ पर आपसे बात हो रही है। सोलर पावर क्या कार्य कर रहा है? ये है सोलर पावर, ठीक मान लीजिए ये है सोलर, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य आया, सन है ये, और इसने यहाँ पर किरणें दी। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रही है? फोटोन मिल रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन मिल रहे हैं अगर, फोटोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो सोलर पावर के लिए कौन से डायोड का इस्तेमाल करोगे आप? फोटो डायोड का, ठीक है। इस तरह से याद रखना, जिसमें आप फोटोन का उपयोग करो, फोटो डायोड जिसमें आप इलेक्ट्रिकल का उपयोग करो, और उसको बोलते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह डायोड कौन सा है जो फोटो डायोड के विपरीत कार्य करता है? हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए आपको पता होना चाहिए, पहले हमने बोला है कि लाइट इमिटिंग डायोड फोटो डायोड का उल्टा होता है हर तरह से, क्रियाविधि से भी अगर देखा जाए, और दूसरी बात, अगर क्रियाविधि के अलावा देखो तो इनकी जो वायसिंग होती है, जैसे कि जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड केवल रिवर्स वायस में काम करता है, और लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड वायस में काम करता है सिर्फ, है ना, ये भी चीज। तो क्या हो जाएगा इसमें? वह डायोड कौन सा है जो फोटो डायोड के विपरीत कार्य करता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टनल डायोड का आविष्कार कब हुआ था? देखिए टनल डायोड आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायोड हो जाता है टनल डायोड। तो आपको याद रखना है पहली बात तो इसमें, टनल डायोड में, टनल डायोड में आपको याद रखना है इसका आविष्कार कब हुआ था। आपसे आपके ऑप्शन है 1956, 1955, 1957 या 1953। सही आंसर है इसका 1957 में, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। लेकिन दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो 1957 आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है किसने इसका आविष्कार किया था, तो लियो, लियो इसाकी, ठीक है, लियो इसाकी ने इसका आविष्कार किया था। और इसीलिए यही वजह है कि टनल डायोड को कई बार इसाकी डायोड भी बोल देते हैं। और टनल डायोड कौन से वायसिंग में वर्क करता है? फॉरवर्ड वायस और रिवर्स वायस दोनों में काम करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग दोनों में वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टनल डायोड को और किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने डिस्कस किया है। आपके ऑप्शन है फोटो डायोड, सिंपल डायोड, इसाकी डायोड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आविष्कार किसने किया था टनल डायोड ने? टनल डायोड का लियो ईसाकी, ठीक है, किसने किया था? लियो ईसाकी ने। तो इसे किस नाम से जानते हैं? ईसाकी डायोड के नाम से, ऑप्शन सी। और कब किया था? 1957 में, अभी बताया। कौन से उस पर वर्क करता है वाइसिंग पर? तो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों वाइसिंग पर वर्क करता है टनल डायोड, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है वेरिएबल कैपेसिटर की। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है जिसकी धारिता को हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है।
ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम लेजर डायोड। ठीक है, ये होते फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, इस तरह से वर्क करता है। बार कोड रीडर्स तो आप जानती होगे, बार कोड इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, हर जगह पर होता है, और एक ऐसा भी होता है, ये क्यूआर होता है, ये बार कोड होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तीसरा होता है लेजर प्रिंटर के लिए, ठीक है ना। और चौथा उपरोक्त सभी। देखिए, लेजर प्रिंटर में लेजर डायोड का इस्तेमाल करेंगे, बारकोड में भी लेजर डायोड का इस्तेमाल। आपने देखा होगा जब आप कहीं पर जाते हो, जैसे डी मार्ट या बाकी जगहों पर आप जाते हो किसी भी एक्सक्लूसिव शोरूम में, तो वहां पर एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके बारकोड को स्कैन कर देता है। स्कैन करेगा अपने आप ही, जो भी पैसे होते हैं उस प्रोडक्ट के, वो लिखकर सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आने लगते हैं। तो ये काम किसकी वजह से होता है? लेजर डायोड की वजह से। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, आप ये मत सोचना कि उसमें लेजर डायोड नहीं दिया, एनसीईआरटी में तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपसे अगर उन्होंने डायोड लिख दिया है, आपसे उन्होंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो वो सीमित नहीं है कि ट्वेल्थ क्लास का ही आएगा। ठीक है ना, ट्वेल्थ क्लास में अगर डायोड दिया है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां दी हैं, तो वो तो आपको पढ़नी ही है। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड होता है एक, उससे आपको एक आइडिया मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो प्लीज ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, और ऑब्जेक्टिव है पेपर, तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डायोड नहीं है, कौन सा डायोड नहीं है? टनल डायोड है, बिल्कुल हमने पढ़ा है टनल डायोड। फोटो डायोड है, बिल्कुल हमने पढ़ा है फोटो डायोड। वीडियो डायोड है, या उपरोक्त सभी? क्या हमने वीडियो डायोड पढ़ा है? हमने नहीं पढ़ा। अब आपके लिए एक काम है, आपको कमेंट में बताना है कि टनल डायोड का और क्या नाम है। ठीक है, आपको ये कमेंट में लिखना है। दूसरा, फोटो डायोड का आपको बताना है कि कौन सी वायसिंग में वर्क करता है फोटो डायोड। यहाँ पर आपसे फोटो डायोड की बात की है, कौन सी? फोटो डायोड की, ना कि एलईडी की, लाइट इमिटिंग डायोड की। ठीक है ना, फोटो डायोड का आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड में कैथोड टर्मिनल होता है। देखिए, दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है ना, एनोड अगर मोस्टली देखा जाए तो पॉजिटिव होता है, कैथोड अगर मोस्टली देखा जाए तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि कैथोड टर्मिनल कैसा होता है? नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और नन, तो क्या आंसर हो जाएगा? नेगेटिव। मोस्टली की मैंने बताई है, कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ कैथोड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? सेल्स पढ़ते हो। सेल में कई तरह के होते हैं, लैक्लांसी सेल जैसे द्वितीयक सेल होते हैं, और प्राथमिक सेल भी होते हैं। तो उनमें कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर कि कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का मुख्य काम क्या होता है? डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप में से बहुत से लोग शायद ए और बी दोनों लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। ठीक है, दोनों नहीं है। सही आंसर क्या है? एसी को डीसी में बदलना। हमने पढ़ा था एसी को डीसी में बदलने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का। और डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी के घर में होता है, इन्वर्टर। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड किस प्रकार की युक्ति है? ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, पिछले लेक्चर में भी बताया गया, और कई बार ये चीज बताई गई है कि डायोड एक दिशीय युक्ति होती है, केवल सिंगल डायरेक्शन में धारा जाती है। एक दिशी का मतलब है, अगर आपने ऐसा डायोड बना दिया, ये डिप्लेशन लेयर है ना, डिप्लेशन लेयर, और ये है पीएन। ठीक है, जो भी आप लेना चाहो, और ये होता है, तो धारा केवल एक ही दिशा में जाएगी। अगर ऐसी है तो ऐसी जाएगी, और अगर इस दिशा में जा रही है तो इसी दिशा में जाएगी। ठीक है ना, केवल इस तरह से वर्क करता है, रिवर्स और फॉरवर्ड वाइस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? सेम क्वेश्चन। एक दिशीय युक्ति है, दो दिशा में होता है धारा का प्रवाह, चारों दिशाओं में नहीं, बिल्कुल। इलेक्ट्रोड ही दो है, टर्मिनल ही दो है, तो चार दिशाओं में कहां से हो जाएगा? तीसरा, केवल एक ही दिशा में होता है, या तीन दिशाओं में होता है? सही आंसर है कि दो, सॉरी, केवल एक ही दिशा में होता है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, एक दिशीय युक्ति है, इसलिए एक ही दिशा में होता है, याद रखना है आपको ये। ओके,
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगली 2 क्लासों में कंप्लीट करवाए जाएँगे। कल की क्लास जो है पूरी तरह से मान के चलिए ज़्यादातर जो है ट्रांजिस्टर पर बेस्ड रहने वाली है, ठीक है ना? तो ट्रांजिस्टर पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में भी अगर 12th एनसीईआरटी को देखा जाए तो, ठीक है ना? उसको पढ़ना है और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा